हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आज का अच्छा सा टॉपिक है लिकोरिया, सवाइटी डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम। अक्सर फीमेल को हर एक 10 में से 8 को ये प्रॉब्लम रहती है। उनको ये नहीं पता होता है कि कौन सा वाइटी डिस्चार्ज नॉर्मल है और किसको एब नॉर्मल मानना है। आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि लिकोरिया क्या होता है, क्या इसके लक्षण है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करें। आज सबसे पहले बात करने वाले हैं लिकोरिया के कारण के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज जो बात करने वाले हैं जिन भी कारणों के बारे में, लिकोरिया का मेन क्या क्या कारण है, किस कारण से आपको ये कॉज करता है। मैं टोटल आपको 16 या 17 कारण बताऊंगी। आप इस पे ध्यान दीजिए कि आपका प्रॉब्लम किस कारण से हो सकता है। इनमें से ही एक कारण से हो, बहुत कॉमन सी बात है कि इनमें से एक ही कारण हो सकता है। आप इस पे नोटिस कीजिए। सबसे पहला, आपको डायबिटीज। क्या आपको डायबिटीज है या फिर आप गलत तरीके से संबंध बनाते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, यानी कि इंटरकोर्स के बाद आप अपने आप को वॉश नहीं करते हैं, या फिर आप हस्त मैथुन ज्यादा करते हैं, या फिर आपको पेशाब बार बार आता है। अगर बार बार पेशाब आ रहा है तो आपका प्राइवेट पार्ट गीला रहेगा, जिससे कि वहां पे मॉइस्चराइजर के कारण नमी बनी रहेगी और बैक्टीरिया ग्रोथ हो सकता है। या फिर आप तेल, मसालेदार, मिर्च मसाला ज्यादा यूज करते हैं खाने में। आप इस पे ध्यान दीजिए। क्या विटामिन सी की कमी है बॉडी में, या फिर कहीं विटामिन डी की कमी तो नहीं है, या फिर एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल कम हो गया हो। अगर बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो योनि के आसपास का एरिया बिल्कुल सूखा सा पड़ जाता है और उसमें जलन बहुत ज्यादा होती है और इंटरकोर्स के वक्त वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, वहां पे चोट आपको लग सकता है। इस वजह से भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा और लिकोरिया का प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। या फिर हो सकता है आपको कोई ईस्ट का इन्फेक्शन हो, या फिर कोई फंगल का इन्फेक्शन हो, या बार बार आप मिसकैरेज करवाते हो। ये भी तो हो सकता है कि आपका बार बार गर्भपात हुआ हो। कहीं आप फास्टिंग तो ज्यादा नहीं करते, या फिर आप बाकी बॉडी पार्ट्स की तरह योनि के साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते, उसको साफ सुथरा करने में आपको डर सी लगती है। अगर आप प्राइवेट पैट को साफ नहीं करते तो ये भी एक प्रॉब्लम है। शरीर में खून की कमी है, ब्लड की कमी है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर आप गर्भवती हो, आप प्रेग्नेंट हो, तो भी आपको ये प्रॉब्लम कॉज करता है। आज आपको मैं बता चुकी हूँ कि 17-18 प्रॉब्लम आपको मैं बता चुकी हूँ क्यों ये प्रॉब्लम होता है, किस कारण से आपको ये लिकोरिया का प्रॉब्लम कॉज करता है। अब मैं बताऊंगी आपको कि अगर ये प्रॉब्लम आपको, ये कारण आपको है, तो क्या लक्षण आपको होगा, लक्षण उसके क्या सिम्टम्स है, इस पे बात करते हैं। चलिए, इस पे भी बात करना बहुत जरूरी है। टोटल में 8-9 कारण आपको बताऊंगी, आप इसको ध्यान से देखिए। आपको चक्कर आता है बार बार, भूख कम लगती होगी आपको, हो सकता है आप खाना ठीक से नहीं खाते हो, आपको भूख ही कम लगती हो, या फिर बार बार आपको योनि के पास बहुत तेज खुजली हो रही हो, या फिर आप बार बार गर्भपात करवाते हो। क्या आपकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, या फिर आपको बहुत चिड़चिड़ापन लगता है, बहुत इरिटेट होते रहती है, या फिर आपको बार बार पेशाब जैसा महसूस होता है, बार बार पेशाब लगता है, भूख कम लगना, बार बार पेशाब लगना, योनि में तेज खुजली, तेज बुखार रहना, या फिर आंखों के सामने अंधेरा होना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, ये सब कारण, ये सब सिम्टम्स लिकोरिया के होते हैं। अगर आपको मैंने कारण बताया है किस कारण से लिकोरिया होता है, अगर मैंने आपको लक्षण बताया है क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, तो आज मैं आपको उसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगी और इसको करके फॉलो करके आप कैसा भी लिकोरिया का प्रॉब्लम है आपको, तो आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकती हैं। कैसे? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, आपको कॉटन की ही पैंटी यूज करनी है, अदर कोई मटेरियल का आपको यूज नहीं करना। दूसरा, अपने पीरियड के पैड को लंबे समय तक वहां नहीं छोड़ना, नहीं तो फिर बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है
उस पर छोटे छोटे बैक्टीरिया ग्रोथ हो सकते हैं जो कि आपके प्राइवेट पार्ट से डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं वाजिना तक। आपको एक ही सेक्स पार्टनर रखने हैं, आपको अलग अलग सेक्स पार्टनर से आप बीमारी को न्योता देंगी। आपको एक ही सेक्स पार्टनर आपको डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना है, संतुलित आहार का सेवन करना है, खाने में दही का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये पीएच इनबैलेंस होता है तो ही वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। आपके यूनी के पीएच को आपको बैलेंस रखना है। वो कैसे करेंगी आप उसमें कोई भी चीज़ सफाई के लिए यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि उसको सफाई भी करना है और कोई चीज़ यूज़ भी नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल वाटर से आप उसको साफ करेंगी। आप गंदे अंडरवियर को पहन करके प्रॉब्लम को बढ़ा सकती हैं। ये लिकोरिया का प्रॉब्लम कॉज करता है। आपको अंडरवियर बिल्कुल अपने साफ रखने हैं, उसको एकदम तेज धूप में सुखाना है। आप क्या करती हैं कि कपड़े के ऊपर कपड़ा को रख करके सुखाती हैं, ये आप गलती करती हैं, ये आपको नहीं करना है। आप कपड़े को तेज धूप में रख के सुखाइए, वो आपका बॉडी का एक ज़रूरी पार्ट है। आपको उसमें शर्माना नहीं, आपको उसको सुखाने में। आप उसको सुखाएंगी तभी आप सेहतमंद स्वस्थ रहेंगी। और एक सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप स्टूल पास करती हैं तो अपने आप को पीछे से आगे क्लीन नहीं करना है, आपको आगे से पीछे करना है, ताकि आपकी बैक्टीरिया पीछे से आगे आकर के आपको इन्फेक्शन फैला सकती है। तो ये सब सावधानी अगर आप बरतती हैं, ध्यान में रखती हैं, ख्याल रखती हैं, इसको फॉलो करती हैं, तो कैसा भी लिकोरिया हो मेरी गारंटी है। और हाँ, इसके साथ साथ अगर दवाई भी लेती हैं तो फिर प्लस पॉइंट है, लेकिन इतना उपाय करके आप इसको आसानी से ठीक कर सकती हैं। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं इस टाइप से और वीडियो को देखने के लिए। इसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो।